स्टूडेंट्स कल हमने जो है अपने ये जो 5 पॉइंट थे बेसिक के क्लियर कर लिए थे और आज हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये हमारा टाइप 5 और टाइप 5 से हम लोग करेंगे शुरुआत आज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा टाइप नंबर 5 और अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहली चीज देख लीजिएगा कि परसेंटेज में हम लोग कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कोई सूत्र वगैरह यूज नहीं करेंगे, बिना सूत्र के क्वेश्चन करेंगे। तो लैंग्वेज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन है, एक एक लाइन को पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना है, कॉपी पेन लेकर के भी बैठ सकते हैं आप लोग। विजय अपनी आय का 75% खर्च करता है। क्वेश्चन है, विजय अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, अभी आगे नहीं पढ़ते, बस इसी लाइन को फोकस करते हैं, इस वाली लाइन को। विजय, अब मैं देखता रहना, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। विजय अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो इसका मतलब होता है 100 रुपए पर वो 75 खर्च करता है। मतलब 100 रुपए कमाता है तो 100 पे 75 रुपए खर्च करता है। मान लो अगर वो 200 रुपए कमाता होता तो 200 रुपए पर वो 150 रुपए खर्च करता। तो यही तो मतलब है परसेंटेज का, 100 पे 75 खर्च करेगा तो 200 पे 150 खर्च करेगा और 300 पर बच्चों जो खर्च करेगा वो खर्च करेगा 225 रुपए। तो ये मतलब है इस लाइन का, आपको हर एक चीज का मतलब भी समझना है। परसेंटेज में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो हमने इसका मतलब समझ लिया कि 100 पर 75 खर्च करेगा, 200 पर 150 खर्च करेगा, 300 पे 225 खर्च करेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या करा, आप देख सकते हैं पॉइंट में, हमने इस क्वेश्चन में उसकी इनकम को मान लिया है 100 जी। यार आवाज नहीं आ रही, आवाज तो आनी चाहिए, आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? अच्छा जी, बोलिए। 1 मिनट रुक जाओ, मैं ऊपर जा रहा हूँ फिर, है ना? हाँ, हो सकता है सिग्नल। ठीक है, वेट करो जरा थोड़ा, है ना। ओके ओके, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेरे सिग्नल वीक आ रहे हैं थोड़े ना। पंखा बंद करके मैं छत पे जा रहा हूँ। आ जाएगी, मैं छत पे जा रहा हूँ। आएगी आवाज, आएगी अभी, है ना, आएगी आवाज। अभी वेट करो थोड़ा जरा। अच्छा, अब आवाज आ रही है प्रॉपर सबको? स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन को दोबारा लेकर के आता हूँ, है ना। ठीक है, दोबारा चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम रहेगी। अभी मुझे बताना, मैं अब छत पर आ गया हूँ क्योंकि आज मेरे भी सिग्नल जो है थोड़े वीक हैं यहाँ के। चलिए, बस थोड़ा सा वेट रखो बच्चों। ठीक है। क्या गड़बड़ हो गई? एक मिनट बच्चों, कुछ गड़बड़ हो गई लग रहा। चलो, गड़बड़ नहीं हुई, ठीक चल रहा। अब देखो जरा, पीडीएफ सबके सामने आ गई या अब भी प्रॉब्लम है? आ गई बच्चों पीडीएफ? दिख रही है? ठीक है, ओके, सही है। बस ये हो सकता है नेटवर्क इशू हो क्योंकि मेरे भी सिग्नल पूरे नहीं आ रहे, तो मैं छत पर आ गया, है ना। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जरा क्या है। क्वेश्चन है, विजय अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो विजय अपनी आय का 75% खर्च करता है, इसका मतलब होता है बच्चों, अगर वो 100 रुपए कमाता है तो 100 रुपए पर वो 75 खर्च करता है। अगर मान लीजिए 200 रुपए कमाता है तो 200 रुपए पर वो 150 रुपए खर्च करता है।
मान लीजिए वो 300 रुपए कमाता है तो 300 रुपए पर वो 225 रुपए खर्च करता है। पहले मुझे ये बताओ, इस पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? ठीक है, वेरी गुड। अब तो आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमने जो है इनकम को यहाँ देख सकते हैं आप 100 मान रखा है कि 100 है इनकम। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं ऊपर ही बना देता हूँ, इसको थोड़ा अलग से बना देता हूँ। यहाँ पे इनकम लिख देते हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर और यहाँ पर बच्चों सेविंग। तो हम मान लेते हैं कि माना हमने जो इनकम है वो 100 रुपए मान ली। जब इनकम 100 रुपए मान ली तो खर्चा होगा 75, 100 पे 75, और बचत जो होगी, जो सेविंग होगी बच्चों, वो होगी 25। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इनकम को 100 मान लिया और 75 खर्चा हो गया, 25 इनकम होगी। एक बात मैं आपको और बता दूं, बात ये बता रहा हूं बच्चों आपको, कि इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग 100 ना मान करके 200, 300, 400 भी मान सकते हो। मान लो मैं इनकम को 200 मान लेता हूं, ठीक है। तो अब जो मैं खर्चा लिखूंगा वो 75 नहीं लिखूंगा, वो लिखूंगा 150 यानी 150। तो बचत हो जाएगी हमारी 50। यानी आप ये जो इनकम है, हाँ तो 75% था ना बेटा। तो 75% का मतलब क्या होता है? 100 पे 75 खर्च करेगा ना, मतलब 100 रुपए कमाएगा तो 75 खर्च करेगा। और जब 100 रुपए कमाएगा 70, जी बोलिए। हाँ अनुज बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही है, सेम रेशो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कह सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके ओके। चलिए, तो हमने यहाँ पे इनकम को 200 मान लिया, तो हमारी जो ये है आप देख सकते हो, जो एक्सपेंडिचर वो हमारा 150 हो गया, ठीक है। और जो हमारी सेविंग वो बच्चों 50 होगी। तो मैं कहने का मतलब कुछ भी मान सकते हो, इशू नहीं है कि आप 100 माने, लेकिन फिलहाल हमने 100 मान के करना क्वेश्चन को, तो 100 मान लेते हैं। इनकम 100 हो गई, एक्सपेंडिचर 75 हो गया, सेविंग बच्चों 25 हो गई। तो देखते रहना, हम लोग सूत्र यूज नहीं कर रहे, बस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। आगे कहता है यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए। तो आय 20% बढ़ाने का मतलब देखिए, परसेंटेज का एक ही मतलब होता है 100 में से। तो आय 20% बढ़ा दी जाए, इसका मतलब होता है 100 पर 20 बढ़ेंगे, 100 पर 20 बढ़ेंगे। यानी अगर किसी की इनकम 100 होगी तो उसके 100 पे 20 बढ़ जाएंगे, यानी उसकी इनकम बच्चों 120 हो जाएगी। अगर मान लो उसकी इनकम पहले 200 थी, तो 200 पर बढ़ेंगे बच्चों 40। तो 100 पे अगर 20 बढ़ेंगे तो 200 पे बढ़ेंगे 40, और 300 पर बढ़ेंगे बच्चों हमारे कितने, 60 यानी 60, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अगर इनकम 100 रुपए है तो 100 पे तो केवल 20 बढ़ाओगे, और इनकम अगर 200 है तो उस पर 40 बढ़ाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहली वाली इनकम है वो 100 है, तो मैं 100 पे 20 बढ़ाऊंगा, और जब 20 बढ़ाऊंगा बच्चों तो 120 लिख दूंगा डायरेक्ट, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगली लाइन। अगली लाइन आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, तथा खर्च 10% बढ़ा दिया जाए। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखा है, देखो हर पॉइंट को हमें समझ करके चलना है। एक्सपेंडिचर जो है वो 10% इंक्रीज करेगा। तो एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। मतलब 100 रुपए अगर पहले खर्चा हो रहा था, तो 100 पे अब 10 बढ़ेगा सिर्फ, यानी खर्चा हो जाएगा 110। तो यानी अगर पहले वाला खर्चा 100 था तो 100 पे 10 बढ़ करके 110 हो जाएगा। अगर मान लो पहला वाला खर्चा 200 था, तो 200 पे 20 बढ़ करके वो 220 हो जाएगा, ठीक है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं एक सबसे बड़ा पंगा ये है कि आप जो पहला वाला खर्चा देखोगे, मैं फोकस कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर बहुत तसल्ली से, मैं सोच रहा हूँ कि आपको समझा दूं, ठीक है। जो पहला वाला खर्चा है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला, ये 75 है, ये 100 नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे 100 लिखा होता 75 की जगह, तो मैं डायरेक्ट नीचे 110 लिख देता, क्योंकि 100 पे 10 बढ़ेंगे, तो 100 पे 10 बढ़ने के बाद 110 हो जाएंगे। ऊपर खर्चा 200 होता तो मैं 200 पे 20 बढ़ाता और डायरेक्ट लिख देता बच्चों 220। लेकिन अब यहाँ पर इशू क्या है बच्चों, इशू ये है कि ऊपर जो एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है वो ना तो 100 है
और ना वो 200 है, ठीक है, आप देख सकते हैं वो है 75। तो अब एक सवाल उठ गया, सवाल ये उठ गया, जब 100 पर खर्चा 10 रुपए बढ़ेगा तो 75 पर कितना बढ़ेगा। यानी अब यहाँ पे ऐसी स्थिति आ गई कि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन क्रिएट हो गया। अब आपको यहाँ पे दिमागी लगाना है, जब खर्चा 100 पर 10 बढ़ेगा तो 75 पर कितना बढ़ेगा। अब अनुज ने मुझसे एक दिन पूछी थी क्लास में कि सर जो डायरेक्ट चीज है वो तुम कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 75 का स्टूडेंट्स 10% देखो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ये मुझे बानी करना चाहे मुझे बानी कैलकुलेट कर लें, मुझे बानी नहीं हो रहा तो आप इस तरह से रिटर्न रूप में कर सकते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगी, नीचे एक 0 है तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा बच्चों 7.5। तो यानी कि अब ये बात आई, अगर खर्चा 100 पे 10 बढ़ रहा है, 110 हो रहा है, तो 75 पे बढ़ेगा 7.5, और जब 75 पे 7.5 बढ़ेगा तो अब जो खर्चा होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका, इसमें 75 में 7.5 ऐड कर देंगे तो 82.5 ये हो जाएगा बच्चों 82.5। अब आप देख सकते हैं बस इतना ही करना था इसके अंदर। अब हमें ये चीज सेविंग हमें खुद पता लगानी है, खुद कितनी होगी। अब आप यहाँ फोकस करिए, उसने कितने अर्न किए थे, यानी उसने कितने कमाए थे 120, और उसने कितने खर्च कर दिए 82.5। तो 120 उसने कमाए थे और 82.5 उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो अब देखते हैं कितने बचाए उसने बच्चों। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों 3 आ जाएगा। यानी 120 रुपए कमाए, 82.5 खर्च कर दिए, तो इसका मतलब उसने 37.5 बचा लिए। तो मैं ये वाली बचत बच्चों यहाँ लिख दूंगा, यहाँ पर ये लो, इसे भी रिमूव कर देता हूं, 37.5 बच्चों ये लो लिख दी हमने यहाँ पर बचत यानी सेविंग लिख दी। अब आप देख सकते हैं उसने क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा है। उसने क्वेश्चन में पूछा है, ये पीछे लिखा हुआ बैकग्राउंड में, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा दे रहा हूं, ये लो। तो उसने क्वेश्चन में पूछा आपसे, तो उसकी बचत में, ये देखना ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में इस वाले पॉइंट के अंदर फंसाता रहता है, ठीक है, फंसाने तो खैर बहुत सारे पॉइंट है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, मतलब वृद्धि हो रही है तो कितने परसेंट वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है तो कितने परसेंट कमी हो रही है। अब आप पहले ये एनालाइज करें कि आखिरकार बचत में हो क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं जो पहले वाली बचत थी बच्चों वो 25 थी, ये रही 25, और जो अब बचत है बच्चों वो 37.5 है। तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, हाँ खुद एनालाइज कर सकते हैं कि बचत में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बचत में बच्चों वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है वृद्धि प्रतिशत, इंक्रीमेंट में परसेंटेज। और मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों, हमें जिस चीज का परसेंटेज फाइंड करना है, ये देखो सारी चीज वही आ रही हैं जो हमने 5 पॉइंट पिछले 2 दिन में सीखे थे। तो अगर हमें वृद्धि का परसेंटेज फाइंड करना है तो ऊपर बच्चों वृद्धि ही आएगी, इंक्रीमेंट आएगा। और आप देख सकते हो 25 से 37.5 हुआ, तो यानी इंक्रीमेंट हुआ बच्चों 12.5 का, 12.5 का इंक्रीमेंट है। अच्छा 12.5 का इंक्रीमेंट है, बहुत अच्छी बात, हमने ऊपर लिख दी। अब एक बात और आती है, 12.5 का इंक्रीमेंट किसके रिस्पेक्ट में हुआ, यानी किससे हुआ। और जब मैंने आपको पिछले 2 दिन में पढ़ाया था मैंने आपको यही बताया था, हाँ कि किससे या किसमें जो होगा वो नीचे आएगा। तो 12.5 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ किससे, तो आपका जवाब आएगा जी 25 से। तो 25 हो गया बेस वैल्यू, तो नीचे बच्चों 25 और इनटू में कर देंगे बच्चों 100, इसे काट देंगे सीधा 4 बार और 12.5 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा आपका 50%। ये लीजिए 50%। तो हाँ जी 50 आएगा बिल्कुल, है ना। हाँ तो मेरे हिसाब से शायद क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। बाकी अभी मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन और कराऊंगा इस तरह के, ठीक है, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। और आप देख सकते हैं, देखो एक चीज अपने माइंड में आप सेट रखना बच्चों कि हम कुछ सूत्र यूज नहीं कर रहे, जितनी भी चीजें इस सवाल में यूज हुई हैं वो पिछले वाली जो हमने 2 दिन में पढ़ा, पिछले 2 दिन में 5 चीजें पढ़ी
वो यूज हो रही हैं, इसके अलावा कोई कुछ यूज नहीं हो रहा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं एक और बच्चों। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं, इसको ऐसे रहने दे, स्क्रॉल नहीं करता मैं। अरविंद अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो अरविंद अपनी आय का 80% खर्च करता है, इसका मतलब अगर 100 रुपए कमाता, चलो अब की बार मैं एक काम करता हूँ बच्चों, नए नए प्रैक्टिकल करने चाहिए, हमेशा 100 पे ही गाड़ी नहीं अटकानी चाहिए, वरना बच्चों के माइंड में 100 सेट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, कुछ गड़बड़ हो गई थी, है ना। मैं दोबारा पीडीएफ लेकर के आ रहा हूँ। हाँ यार, ये इंटरनेट है, अब क्या कर सकते हैं इसमें यार, कभी कभी इशू कर ही देता है। जिस दिन करता उस दिन करता ही है, ये बात कन्फर्म है। जिस दिन करेगा ना दिक्कत, ही उस दिन करेगा ही दिक्कत। कनेक्ट तो सब हैं लोग, एक बार देख लूं जरा, कोई वेटिंग में तो नहीं चल रहा। ठीक है, ओके, चलिए। हाँ, इसमें एरर है, एरर है, इसके अंदर एरर है ना। हाँ, इसमें ये गलती ये रही है ना। हाँ, हाँ मुझे दिख गई गलती है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। चलो बच्चों, स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसके अंदर थोड़ा सा आपकी बार अलग तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अरविंद अपनी का 80% खर्च करता है। तो 80% खर्च करने का मतलब होता है बच्चों, 100 पर क्या करेगा वो, 80 खर्च करेगा। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग तरीके से करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। मैं इस बार इनकम को बच्चों 100 नहीं मान रहा, मैं मान रहा हूँ 200, ये लो। और जब वो करेगा 100 पे 80 खर्च, तो एक बहुत मोटा सा हिसाब है, 200 पे करेगा बच्चों 160 खर्च, और फिर जो उसकी सेविंग और बच्चों बची बच्चों 40 होगी। भैया किसका गिलास गिरा ये, बहुत सारे इनमिट हो रखे हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए पॉइंट ये वाला, जब 100 पे 80 खर्च करेगा, तो 200 पे 160 खर्च करेगा, और सेविंग हो जाएगी बच्चों 40। अगली लाइन को पढ़ते हैं, यदि उसकी आय 40% बढ़ा दें। तो 40% बढ़ाने का मतलब होता है बच्चों, 100 पर 40 बढ़ेगी इनकम, 100 पर 40 बढ़ेगी। तो इसका मतलब बच्चों 200 पर जो है बच्चों 80 बढ़ेगी। तो जब 200 पे 80 बढ़ेगी, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बच्चों 280, 200 पे 80 बढ़ा के लिखूंगा 280। चलिए ये पॉइंट भी बहुत क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, हर एक पॉइंट को समझते चलना है। तथा खर्च को 20% बढ़ा दिया जाए। तो खर्च को 20% बढ़ाने का मतलब भी होता है बच्चों, 100 पर 20 बढ़ेगा, तो 200 पर जो है बच्चों वो 40 बढ़ेगा। अब लेकिन पंगा ये है सबसे बड़ा मेरे सामने स्टूडेंट्स, कि जो पुराना वाला खर्चा था, वो ना तो 100 है और ना 200 है। तो एक सवाल के अंदर वो सवाल बन गया, यानी खर्चा बढ़ेगा बच्चों 100 पर 20, 200 पर 40। तो सवाल उठ गया 160 पर कितना बढ़ेगा। तो ये चीज निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है स्टूडेंट्स, ये चीज फाइंड करने के लिए मुजबानी फाइंड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोग रिटर्न रूप में इस तरह से कर सकते हैं, 160 इंटू में 20%, है ना, इंटू 20, और अपॉन में 100, जीरो से जीरो काट दो, 32 आ गया स्टूडेंट्स। तो यानी अब ये बात हुई कि खर्चा 100 पे तो बढ़ेगा 20, 200 पे बढ़ेगा 40, और 160 पे बढ़ेगा बच्चों 32। तो आपको अब क्या करना है, 160 पर आपको 32 बढ़ाने हैं,
तो जब 32 बढ़ाओगे स्टूडेंट्स 160 पर तो लिखोगे 192 ऐड करने के बाद। चलिए अब ये वाली चीज आपको खुद फाइंड करनी है बच्चों। 280 रुपए उसने कमाए और 192 उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो इसका मतलब उसकी बचत होगी, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा फिर, ठीक है, 88 रुपए, है ना, 88। तो इसको कर देंगे रफ और यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 88। ये लो, अब आप खुद देखो, पहले तो देखिए सवाल में पूछा क्या है, ये भी जरा, ये नहीं कि हर बार एक ही चीज पूछेगा बच्चों, कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी, ठीक है ना। तो ये जरूर रीड करना, उसने पूछा क्या है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हो जाएगी। तो आप बच्चे खुद एनालाइज कर लो कि बचत में हो क्या रहा है, वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो मैं जरा किसी से पूछ लूं यार, क्योंकि मुझे भी इंटरेस्ट नहीं आता जब तक आप लोग बोलते नहीं है। अंकित चौधरी बताएंगे, अंकित चौधरी, भाई बचत में वृद्धि हो रही कमी हो रही है। बड़ा मतलब डाउट में बोल रहे हो अंकित। अरे अंकित यार, साफ साफ दिख रहा बिल्कुल, ये देखो ना तुम, बचत पहले वाली बचत क्या थी बताओ जरा अंकित, 40, और बाद वाली बचत क्या है भाई, 88। तो यार साफ दिख रहा वृद्धि हो रही है भाई, है ना, 88 वृद्धि हो रही है। तो हम निकालेंगे वृद्धि परसेंट, है ना, हाँ वृद्धि परसेंट। तो वृद्धि परसेंट निकालेंगे, इंक्रीमेंट का परसेंटेज निकालेंगे, तो वृद्धि ऊपर आएगी। अंकित आप ही बताओ मुझे, वृद्धि कितनी हो रही है बचत में। 48, ठीक है ठीक है, तुम डाउट में बोलते हो, बोलते तो सही हो लेकिन डाउट में बोलते हो, कोई बात नहीं। 48, 48 की वृद्धि हुई किसके रेस्पेक्ट में, यानी किससे भाई, 48 का इंक्रीमेंट हुआ किसके रेस्पेक्ट में, किससे हुआ, हाँ 40 के रेस्पेक्ट में, वेरी गुड। तो 40 नीचे बच्चों और इन टू में कर देंगे 100, जीरो से जीरो काट दो, 4 से काट दो बच्चों 12, हाँ 120%, 120%। तो आपने देखा हमने यहाँ पे इस बार 100 मान करके नहीं चले थे, हम मान के चले थे 200, तब भी हमारा आंसर ये आया। अगर मैं बच्चों यहाँ पे इनकम 100 मान के चलता, 300 मान के चलता, 400 मान के चलता, यहाँ की एक्स भी मान के चलता, तब भी आपका आंसर 120% ही आता। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगले पेज पर बढ़ते हैं। जी बोलिए। आज मैं डाल दूंगा, ठीक है अभी डाल दूंगा। आज मैंने इसका क्या करा ना, मोबाइल में कई सारी प्रॉब्लम है मेरे, एक तो इसकी स्टोरेज पूरी फुल थी, आज मैंने इसके कई जीबी मतलब खाली कर दी है ना, हाँ। तो आज मॉर्निंग में मैंने यही काम करा कि इसके एक तो कई जीबी खाली कर दिए, और दूसरा मैंने आज मोबाइल भी चार्ज रखा पूरा अपना, आज सुबह से चार्जिंग को लगा रखा है। चलिए बच्चों, अब जरा सुनते रहिएगा बात सब लोग ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा सिर्फ और सिर्फ या तो क्वेश्चन 4 या फिर क्वेश्चन 5। चलो कोई सा भी कर लेता हूँ, दोनों एक ही चीज है। मैं क्वेश्चन कर लोगे, चलो मैं हिंट दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, फिर भी हिंट दे देता हूँ, कई बच्चे होंगे इसमें जो नहीं कर पाएंगे, हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है, आपको एक अनुपात दे दिया, अनुपात दिया व्यय और बचत का, एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशो दे दिया बच्चों, और ये था 3 और 2। और इन 3 और 2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कल बताया था मैंने, दुनिया की किसी भी चीज को जब तुम्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 100 कर दो। तो इनमें इंटू 100 कर दो, ये 300 200 हो गया, बस इसलिए किया ताकि पॉइंट में वैल्यू ना चले। हाँ 300 200 हो गया, ठीक है ओके। अब यहाँ पे इनकम की बात करते हैं बच्चों। खर्च करे 300, बचाए उसने 200, तो इसका मतलब उसकी जो इनकम थी बच्चों वो थी 500। और बस ये चीज लेकर के चलनी है, सवाल को पढ़ते रहना धीरे धीरे, और यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी मतलब इसमें हिंट विंट सब कुछ लिखा हुआ है, उम्मीद है सवाल हो जाएगा अब आपसे, ठीक है, अगर ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए तो। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये आपका होमवर्क हो गया, देखो होमवर्क भी आपको मिल रहा लगातार 4 और 5, क्योंकि मैथमेटिक्स में होमवर्क मिलना बहुत जरूरी है। कारण ये है कि जब तक मैं आपको समझा रहा हूं तब तक आपको समझ में आएगा, खुद करोगे तो नहीं होगा। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर टाइप नेक्स्ट में पहला सवाल। अच्छा बच्चों, नए बच्चे जुड़े हुए हैं कुछ इसके अंदर जो रोज नहीं जुड़ते,
हम बीच में डिस्कनेक्ट होंगे तो आपको दोबारा कनेक्ट होना है बच्चों, ठीक है। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो 40% का मतलब है बच्चों यहाँ पर 100 में से, ध्यान से देखना, यानी अगर आपको एग्जाम में पास होना है, मान लो सपोज करो यूपीएसआई का एग्जाम होना है और यूपीएसआई के एग्जाम में बोल दिया गया कि भैया आपको प्री पेपर क्वालिफाई करने के लिए 40% नंबर लाने जरूरी हैं, तो इसका मतलब होता है 40 में से 100 नंबर लाने जरूरी हैं कम से कम। यानी अगर मान लो 200 नंबर का पेपर हो रहा है तो 200 में से आपको 80 नंबर जरूर चाहिए पास होने के लिए। मान लो पेपर 300 नंबर का हो रहा है तो बच्चों 300 में से 120 नंबर जरूर चाहिए। ये मतलब है इस वाले पॉइंट का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भैया उसने 178 अंक प्राप्त किए। उसने क्या, आप अपने आप को मान लो ना कि आपने कोई परीक्षा दी और जब रिजल्ट आया तो उसमें आपके 178 अंक आ गए, ठीक है। और आगे लिखा तथा 22 अंकों से बच्चों फेल हो गया। अच्छा एक चीज याद होगी, कभी हम लोग, आप लोग भी, मैं भी यार, कभी ना कभी फेल हुए होंगे, कहीं ना कहीं फेल हुए होंगे। तो जब फेल होते हैं तो हम लोग ये नहीं बताते कि कितने नंबर हमारे आए। हम लोग, तो आपको याद होगा, आमतौर पर यही बोलते हैं कि पापा 2 नंबर से रह गया या मम्मी 2 नंबर से रह गया। तो ये जो हम बोलते हैं कि 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, तो इसका मतलब ये होता है, अगर मान लो मैं ये कह रहा हूं कि मैं 2 नंबर से फेल हो गया या 2 नंबर से रह गया, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अगर मुझे 2 नंबर और मिल जाते तो मैं पास हो जाता। सीधी सी बात ही है। तो यहाँ पर भी यही मतलब है। 22 अंकों से फेल हुआ, इसका मतलब अगर इस बच्चे को 22 नंबर और मिल जाते, यानी इसे जो मिले वो 178 मिले, लेकिन इसे अगर 22 नंबर और मिल जाते तो बच्चों ये पास हो जाता। मतलब 200 नंबर पे विद्यार्थी पास होगा, ठीक है। और परसेंटेज की अगर हम बात करें, परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में पास कितने पे होता है, 40% पे पास होता है, ठीक है ना। अगर प्रतिशत की बात करें तो 40 और अंकों की बात करें बच्चों 200। अब आपको याद होगा पिछले 2 दिन में मैंने आपको एक नियम सिखाया था, नियम सिखाया था बच्चों फेस टू फेस का। वही नियम इसके अंदर लगाना है और कोई सूत्र वगैरह नहीं लगाना है। चलिए, अंकों में मुझे चाहिए 200 नंबर बच्चों पास होने के लिए, यहां पे लिख दिया मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू। और परसेंटेज में मुझे चाहिए 40% पास होने के लिए। ये लो भाई, पास के सामने पास, यही बताया था आपको नियम। तो अंकों में 200 नंबर चाहिए पास होने के लिए और परसेंटेज में 40 चाहिए। अब आगे पूछा है सवाल में आपसे बच्चों, ये देख सकते हो, कुल पूर्णांक कितने हैं। तो कुल पूर्णांक का मतलब हो गया टोटल। तो यहाँ पे टोटल लिख देंगे बच्चों 100%। और यूजिंग बाय, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों या फिर कंपैरिजन कर लो। कंपैरिजन करोगे तो ये 5 टाइम्स है बच्चों, ये रहा। तो हम इसका भी क्या करेंगे, 5 टाइम्स कर देंगे। तो 500 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं कुछ खास, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो मुझे हिंट दे देना, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम जल्दीबाजी नहीं कर रहे बिल्कुल भी। चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये आपके लिए रहेगा बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। और थर्ड क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूं बस, पढ़ते रहिएगा मेरे साथ साथ, देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक चाहिए, ठीक बात है बिल्कुल। उसने 330 अंक प्राप्त कर लिए। उसने का मतलब आप अपने आप को फील करो कि आपने 330 अंक प्राप्त कर लिए। जो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से, मतलब मिनिमम मार्क्स से 15 अंक अधिक है। यानी जितने नंबर मिनिमम रखे गए थे पास होने के लिए, आपके उससे 15 नंबर ज्यादा आए हैं। तो इसका मतलब न्यूनतम अंक कितने थे पास होने के लिए। तो इस बार बच्चों माइनस हो जाएगा, जुड़ेगा नहीं, माइनस हो जाएगा। तो 330 में 330 में 15 माइनस करेंगे बच्चों 315। मतलब न्यूनतम जो अंक है पास होने के लिए वो 315 है। और अब इसके बाद लगा देंगे फेस टू फेस का नियम, 315 यहाँ और सामने बच्चों 45%। वेरी गुड बच्चों, एक्सीलेंट।
बड़ा अच्छा लगता है जब आप बोलते हो जाएगा, और टेंशन तब होता, हाँ टेंशन तब हो जाए जब आप बोलते समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सोचता हूँ यार कौन सा दिमाग लगाऊं जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में से मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। 4 और 5 थोड़ा सा अलग है तो यही टाइप, लेकिन एक करा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 4 है, 5 है और आपके लिए 6, 3 सवाल हैं। एक मैं करा रहा हूँ, 2 आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे बच्चों। ठीक है चलिए, ठीक है, ओके ओके चलिए। इसमें क्या है, 2 विद्यार्थी आ गए बच्चों, है ना। क्वेश्चन कहता है, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए। तो बच्चों एक विद्यार्थी, मैंने यहाँ लिख दिया, ये रहा। मैं रेड पेन का यूज कर लेता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, रेड पेन ज्यादा चमकता है। चलिए, रेड पेन से याद आया, जीएस का एक क्वेश्चन आता रेड के लिए कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य जो अधिक होती है वो किसकी अधिक होती है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य तो रेड कलर की होती है, और सबसे कम पावर इसी की होती है, रेड की, रेड कलर की। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो एक विद्यार्थी ने बच्चों 30% अंक प्राप्त किए, ये लो मैंने लिख दिया 30% इसने प्राप्त कर लिए, लेकिन बेचारे की किस्मत खराब थी, फेल हो गया। वह 108 अंकों से बच्चों फेल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया क्या यार, आज कनेक्टिविटी में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम 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 स्टूडेंट्स भाई, थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। क्या हो रहा मैं भी नहीं समझ पा रहा आज क्या हो रहा है इसके अंदर। अनुज एडमिट कर लो सर। अरे कर रहा हूँ, मेरे पास प्रॉब्लम आ रही चल रही है कुछ। हाँ मैं तो बहुत देर से कर रहा हूँ। कौन बच्चा खाना खा रहा है भाई? हेलो जी, कोई खाना खा रहा है क्या? लग रहा है कोई खाना खा रहा है, इसमें भोजन कर रहा है कोई। खाना, हाँ खाना खाने का टाइम हो गया, बिल्कुल सही बात तो ये। हाँ मुझे भूख लग रही है क्योंकि आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी सही नहीं किया। अच्छा दीपक बोल रहे हैं? ओके दीपक ओके। अच्छा दीपक, तुमने तो सब चीज सीख ली होगी बनानी भाई है? जी हाँ, बाहर रहने का ये तो फायदा है। मैं राजस्थान रहा था पहले, तो राजस्थान में क्या था, हमने कई चीज सीख ली थी बनानी। हाँ हाँ तो वही है ना, बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ हाँ, ये है कि सीख लेते हैं, सीखना पड़ता भी, और क्या करें, मतलब बाहर का खा नहीं सकते ना लगातार कंटिन्यू। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ नहीं नहीं, सही है सही है सही है। हाँ जी बोलिए। राजस्थान में एक है, भैरोड है एक, हाँ, भैरोड जगह। हाँ तो ये जिला लगता है अलवर, हाँ जिला अलवर, है ना, जिला अलवर। आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा मनोज, तुम तो भैरोड से ही हो, हाँ तो भैरोड ही तो रहा करते थे जब जैनित पढ़ाया करते थे, हाँ ठीक है, वहीं रहा करते थे, है ना, हाँ हाँ। चलो बच्चों भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो मनोज क्लियर हो रहा है आपको, समझ में आ रहा नहीं? आ रहा, ठीक है, बस थोड़ा बीच में आज गड़बड़ कर रहा है कनेक्टिविटी में, आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। चलो जो भी हो रही है, मैं सबको फिलहाल म्यूट कर रहा हूँ, क्लास कंटिन्यू करते हैं ना। ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है बच्चों, एक बार दोबारा रीड करते हैं। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए। तो पहला विद्यार्थी है बच्चों, इसने 30% अंक प्राप्त कर लिए, और लेकिन बेचारे की किस्मत खराब थी, तो 108 अंकों से ये फेल हो गया। भाई किसी के बर्तन आवाज कर रहे हैं, प्लीज अपने माइक को म्यूट करो ना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं वो बंद कर रहा हूँ, बस बस ठीक है, बोलो मत आप, है ना, हम ठीक है। तो आगे इसमें लिखा हुआ है तथा 108 अंकों से फेल हो गया। ये लो, 108 अंकों से बच्चों ये हो गया फेल। अब आते हैं दूसरे स्टूडेंट की तरफ। दूसरा वाले स्टूडेंट ने 52% अंक प्राप्त किए, 52% अंक इसने प्राप्त कर लिए। और आगे लिखा है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक हैं। जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक है, इसका मतलब बच्चों ये 24 अंकों से पास हो गया, ये रहा पास। अब आगे वो आपसे पूछता है, तो बताइए उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ये पूछता है। अब इसमें सबसे पहले तो आपको बता दूं, एक रूल लगाएंगे, अभी बने पिछले 2 दिन की क्लास में, जिन बच्चों ने 2 दिन की क्लास नहीं करी, वो पिछले 2 दिन की वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक रूल लगाएंगे बच्चों, फेस टू फेस का रूल। अब फेस टू फेस का रूल कैसे लगाएंगे वो मैं समझा रहा हूं आपको। पहले वाले विद्यार्थी है, इसने बच्चों प्राप्त करे हैं 30%, दूसरे वाले ने प्राप्त करे हैं 52%। तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया, वो आया बच्चों 22% का। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये 22% यहां लिख दूंगा बच्चों, ये लो हमने लिख दिया यहाँ पर 22%। अब फेस टू फेस का नियम बच्चों ये कहता है, अगर आपने डिफरेंस यहां लिखा है, तो यहां पर भी डिफरेंस ही लिखा जाएगा, लेकिन दोनों में फर्क है। इधर जो आपने डिफरेंस लिखा है वो परसेंटेज में लिखा है, और इधर जो डिफरेंस लिखा जाएगा बच्चों, वो अंकों में यानी मार्क्स में लिखा जाएगा, नंबरों में लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है अंक की बात। इसने बोला है कि ये वाला विद्यार्थी 108 अंकों से फेल हो चुका है, और बच्चों ये वाला विद्यार्थी 24 अंकों से पास हो चुका है। तो आप अपने माइंड में एक इमेज बनाओ कि ये वाला 108 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब ये जो है 108 कदम पीछे है बच्चों, है ना, 108 कदम पीछे। और ये वाला 24 अंकों से पास हो गया, तो मतलब ये 24 कदम आगे है। तो एक बच्चा तो 108 कदम बच्चों पीछे है, 108 कदम पीछे, और एक बच्चा 24 कदम आगे है। तो इसका मतलब दोनों में जो गैप हुआ बच्चों, वो 132 का हुआ। ये बात आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, क्योंकि यहां बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो इसका मतलब 108 में और 24 में जो डिफरेंस हुआ बच्चों, वो हुआ 132 का। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि 108 कदम पीछे एक विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी 24 कदम आगे। तो दोनों में जो गैप बनेगा, दोनों में जो डिफरेंस बनेगा, वो 132 का बनेगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 132 हम यहां लिख देंगे, आपको बता दूं कहां लिख देंगे, ये लो, यहां लिख देंगे बच्चों 132, 132। नीचे लिखेंगे बच्चों 100%। उसके बाद दो रास्ते मैंने बताए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या कंपैरिजन भी कर सकते हो। अगर कंपैरिजन करोगे इन दोनों में, तो ये वाला जो 132 है बच्चों,
इस वाले 22 का ये 6 गुना है, 6 टाइम्स है, तो हम इसका भी 6 गुना कर देंगे और हमारा जवाब आ गया बच्चों 600, 600। और जो 600 आया बच्चों, यह आया है मैक्सिमम मार्क्स आया है, मैक्सिमम मार्क्स आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें अभी हमारा एक आंसर आ गया 600 मैक्सिमम मार्क्स। अगर वो क्वेश्चन में पूछे कि पूर्णांक कितने हैं या मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो आप 600 पे यहां स्टॉप कर दोगे क्वेश्चन को, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो चुका है। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ आगे पूछा है, यहां नहीं पूछा है, लेकिन अगर यहां पूछा हो तो स्टॉप यहीं कर देना, 600 आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जिसको लेना हो, इसको फिर मैं रिमूव कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप अपने माइंड में फिट रखना, पेपर 600 नंबर का हुआ था। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखना, पेपर जो हुआ है बच्चों वो कितने नंबर का हुआ है, वो हुआ है 600 मार्क्स का। ठीक है, मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूं, ये दिखता कम है। चलिए 600 मार्क्स का, ये ध्यान रखना। अब आगे वो कहता है उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो आपको करना क्या है, दो विद्यार्थी हैं यहाँ पर, दोनों में से किसी एक पर फोकस करना, किसी एक पर। तो मैं पहले वाले पर फोकस करता हूं बच्चों। पहले वाला विद्यार्थी लाया था बच्चों 30% नंबर। 30% का अर्थ होता है कि 100 नंबर के पेपर में ये 30 नंबर लाया, यानी 200 नंबर के पेपर में ये 60 नंबर लाया, मतलब 300 नंबर के पेपर में ये 90 नंबर लाया। तो इसी प्रकार 600 नंबर के पेपर में ये 180 नंबर लाया। जो बच्चे इस तरह से हिसाब नहीं लगा सकते, देखो वैसे तो लगाना चाहिए, जो मोटा मोटा हिसाब है वो तो कम से कम सीखना ही चाहिए, वो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 600 का 30% फाइंड आउट कर लें इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा 180, ये लो। खैर मुझेबानी सबको आना चाहिए, थोड़ा मुझेबानी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आंसर अभी भी नहीं आया हमारा। अगर वो क्वेश्चन में ये पूछता कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो मेरा जवाब होता बच्चों 180। लेकिन उसने पूछा है पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, प्रतिशत पूछा है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। 180 ऊपर लिखेंगे क्योंकि मुझे 180 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और कितने में से 600 में से नीचे लिख देंगे, और इनटू में कर देंगे बच्चों 100। जीरो से जीरो कट जाएगी और 6 से काट देंगे बच्चों 30%। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ओह सॉरी बच्चों, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, एक मिनट। गड़बड़ है, हाँ हाँ, अरे गड़बड़ हो गई तो बोल रहा हूँ, 108 भी तो जोड़ेंगे। ये क्या हो गया, अभी तो बेचारा फेल है ये, अभी कहाँ पास हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स भाई। तो चलो खैर हम यहाँ पर थे, हाँ गड़बड़ हो गई यहाँ पर, सॉरी स्टूडेंट्स, है ना। इसने 30% अभी तो प्राप्त किए हैं, तो 600 का 30% बैठ गया बच्चों 180। लेकिन एक बात और भी तो थी आगे, वो बात ये थी तथा वह 108 अंकों से फेल हो गया, यानी 600 में से 180 नंबर लाने के बावजूद भी ये फेल है। और फेल कितने नंबर से? 108 नंबर से। और 108 नंबर से फेल होने का मतलब होता है अगर इसे 108 नंबर और मिल जाएंगे तो ये बच्चा पास हो जाएगा। चलिए, यानी कि पास होने के लिए हमें चाहिए बच्चों 288 नंबर, 288 मार्क्स। तो अगर वो अंक पूछता है तो आप यहीं पर छोड़ देंगे, और अगर परसेंटेज पूछता है तो आप एक स्टेप और आगे चले जाएंगे, 288 ऊपर लिख देंगे, कितने में से बच्चों? 600 में से, 600 में से, और इनटू में कर देंगे हम लोग 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसे काट देंगे बच्चों, 48% आ जाएगा हमारा आंसर। यानी मैंने आपको मैक्सिमम सिखा दिया। इसके अंदर तीन चीज पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर, टोटल मार्क्स कितने हैं, तो जवाब 600। कम से कम परीक्षा में कितने अंक चाहिए पास होने के लिए, तो जवाब बच्चों 288। कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए पास होने के लिए, तो जवाब बच्चों 48। पूछता कोई सा एक ही है ना। हाँ, तो मैंने आपको तीनों चीजें सिखा दी इसके अंदर। कोई प्रॉब्लम है तो मैं अगला क्वेश्चन भी करा देता हूं, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी एक विद्यार्थी बोल देगा कि सर मुझे एक क्वेश्चन और करा दो, तो मैं करा दूंगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य बच्चों सिखाने का ही है, आगे भागने का तो फिलहाल नहीं है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हमारा काम तो करने का ही है। देखो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों।
एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त करे। ये लो बच्चों, 30% अंक इसने प्राप्त कर लिए, ठीक है, वेरी गुड। तथा वह 5 अंकों से फेल हो गया, तथा वह 5 अंकों से फेल हो गया। तो मैं यहां लिख दूंगा 5 मार्क्स, आगे लिख दूंगा फेल। बच्चों शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है। चलिए सेकंड। आगे लिखा दूसरे विद्यार्थी ने उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए। ये लो, और ये भी पक्का, ये या तो फेल हुआ होगा या पास हो। देखो हो कुछ भी सकता है, ये जरूरी नहीं कि पहला फेल हुआ तो दूसरा पास होगा, ये भी सकता है पहला फेल हुआ दूसरा भी फेल हो जाए, ठीक है। तो पढ़ना जरूरी है, अपना हमें दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे लिखा हुआ है बच्चों, प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक हैं। ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन में लिखा हुआ है जो उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक हैं। अधिक का मतलब हो गया बच्चों, ये जो है 10 अंकों से पास हो गया। क्या हो गया, मार्कर को भी कभी कभी क्या हो जाता है। चलिए 10 अंकों से पास हो गया। तो अब आगे इसमें करते हैं क्वेश्चन को सोल्व बच्चों। फेस टू फेस का हम लोग इसके अंदर नियम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो समझा रहा हूं। पहले वाले विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, दूसरे वाले ने 40% अंक प्राप्त किए, तो दोनों में जो डिफरेंस है बच्चों वो है 10% का। और फेस टू फेस का नियम ये कहता है बच्चों, अगर यहाँ पे आपने डिफरेंस लिखा है तो यहाँ पर भी बच्चों डिफरेंस ही लिखा जाएगा, ये रूल है ये। लेकिन यहाँ जो डिफरेंस लिखा जाएगा राइट में, वो लिखा जाएगा बच्चों अंकों में। तो पहला विद्यार्थी 5 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब 5 कदम पीछे। दूसरा विद्यार्थी 10 अंकों से पास हो गया, इसका मतलब 10 कदम आगे। तो आप अपने माइंड में इमेज बनाओ कि एक विद्यार्थी तो टारगेट से 5 कदम पीछे खड़ा है और एक विद्यार्थी टारगेट से 10 कदम आगे खड़ा है। तो दोनों में जो गैप बनेगा बच्चों वो बनेगा 15 का, 15 का। वेरी गुड। नीचे लिख देंगे हम लोग 100%। और कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन मैंने कल बताया था, कंपैरिजन यहाँ पे इन दोनों में करना बहुत आसान है। इन दोनों में सीधा 10 गुना दिख रहा है, 10 टाइम्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 10 टाइम्स कर देंगे तो हो जाएगा बच्चों 150। ये लो 150। तो माइंड में फीड रखो, अभी आपका एक जवाब आ गया कि टोटल मार्क्स कितने हैं। तो यहाँ जो टोटल मार्क्स हैं बच्चों वो 150 हैं, 150 हैं। अगर वो यहां तक पूछता है तो ठीक है, आप आंसर ही लगा देना, और आगे पूछता है तो देखते हैं क्या बोलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना हो, फिर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब वो क्या कहता है पढ़ते हैं जरा, क्या पूछता है हमसे। वो पूछता है पास होने के लिए कम से कम % अंक चाहिए, ये पूछता है। चलिए तो एक मिनट मैं जरा पिछले वाली स्क्रीन पर चला जाऊं क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा स्टार्टिंग से पीछे ही था। ये लीजिए, तो हमारा जो आया 150, तो टोटल मार्क्स आ गया। पहले विद्यार्थी को फोकस कर लेते हैं बच्चों। पहला विद्यार्थी जो है, एक मिनट बच्चों, स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जो है 150 हो गया यहाँ पर। पहले विद्यार्थी को फोकस कर लेते हैं, आप दूसरा विद्यार्थी भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो पहले विद्यार्थी ने बच्चों 30% अंक प्राप्त किए, मतलब 100 में से 30 प्राप्त किए, तो 150 में कितने प्राप्त करेगा। तो 150 का हम लोग निकाल देंगे 30%, और ये आ जाएगा बच्चों 45 यानी 45। 45 ये लो, मतलब पहला वाला विद्यार्थी जो है बच्चों वो गड़बड़, फिर गड़बड़, आज टोटल गड़बड़ चल रही है आज तो। ओके आशुतोष, भाई स्टूडेंट्स आज तो बड़ी गड़बड़ चल रही है, बार बार ये मेरा भी ब्रेक कर रहा है बीच में।
पता नहीं मोबाइल में दिक्कत हो रही है या किसी और में दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो। आज बच्चों गड़बड़ चल रही है, बस यही क्वेश्चन समझा पाऊंगा मैं आपको, है ना। आज तो मोबाइल भी पता नहीं क्या डिस्टर्ब चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है आज, ये बार बार बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, अचानक ही पहिया घूमने लगता है सडनली। चलिए क्वेश्चन निकाल लेते हैं, शायद हमारा आ गया क्वेश्चन। चलो ठीक है, आ तो गया। क्वेश्चन कौन सा था इसके अंदर? हाँ ये वाला था, पिछला वाला, ठीक है। आ गया ना, ठीक है। आज बस इसी क्वेश्चन पे हम लोग क्लास को जो है स्टॉप कर देंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स हमारा आया था 150, और पहले वाले विद्यार्थी को फोकस करें तो पहले वाले विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त करे, तो 150 का हम लोग निकाल लेंगे बच्चों 30% इस तरह से। तो ये आ जाएगा बच्चों 45, ये लो। तो यानी पहले वाले विद्यार्थी ने 150 में से 45 अंक प्राप्त किए। चलिए 45 अंक प्राप्त किए, आगे पढ़ते हैं। तथा वह 5 अंकों से फेल हो गया। तो 5 अंकों से फेल होने का मतलब होता है बच्चों, अगर उसे 5 नंबर तुम दे दोगे तो वो खुश हो जाएगा, यानी टोटल मार्क्स हो गए 50। तो मिनिमम मार्क्स आपको 50 चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए। अब पूछता अगर परसेंटेज, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों। 50 ऊपर कितने में से? 150 में से, 150 में से, 150 में से, और इनटू में बच्चों 100। इसे काटते हैं एक बार, इसे काटते हैं बच्चों 3 बार, और ये आएगा 100/3। तो 100/3 का मतलब होता है बच्चों 33 सही 1/3%। तो मैंने आपको तीनों जवाब सिखा दिए इसके अंदर। टोटल मार्क्स पूछता है तो 150 पे आंसर लगा दोगे। वो पूछता है कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो हम लोग जो है 45 पे, सॉरी 55 नहीं, सॉरी सॉरी 50 पे निशान लगा देंगे। हाँ, अगर वो पूछता है कितने प्रतिशत अंक चाहिए पास होने के लिए, तो हम लोग 33 सही 1/3 पर निशान लगा देंगे। खूब बच्चों एग्जाम में सवाल आता है। बस आज यही रखेंगे क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है बीच बीच में, मेरा मोबाइल ही डिस्टर्ब कर रहा है। आज तो आपकी तरफ से डिस्टरबेंस नहीं हो रहा, आज मेरी तरफ से डिस्टरबेंस हो रहा है ना। हाँ, तो ये 2 टाइप आपके लिए होमवर्क मिल गया, घर से होमवर्क करो। और एक बार बता दूं, शाम में डाउट बहुत कम बच्चों के हैं, इवनिंग में तो डाउट बढ़ाओ। डाउट नहीं करने का मतलब ये है आप लोग घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस जरूर करो बच्चों, बिना प्रैक्टिस के। हाँ, डाउट नहीं आ रहे, बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स गुड बाय। ओके, बस आज यही स्टॉप करते हैं, बाकी कल लेते हैं क्लास।